बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जिन ख़वातीन का स्टेटस है सिंगल लाइन में, यानी ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। अगर तो आपका ये वाला स्टेटस है तो फिर आपके लिए ये वीडियो बड़ी ज़रूरी है। 3 किस्म की ख़वातीन हैं जो सवालात पूछती हैं कि हम तो पहले अहल थी, अब हमें किस्त लेने के टाइम पे सिंगल लाइन में डाल दिया गया है। आखिर क्या वजह है, सिंगल लाइन में क्यों डाला गया है, कब तक ये सिंगल लाइन ख़त्म होगी और हमारा स्टेटस अहलियत या ना अहलियत वाला आएगा, सब कुछ इस वीडियो के अंदर पहली ख़वातीन को भी बताऊंगा। दूसरी ख़वातीन ये सवाल पूछती हैं कि हम तो बिल्कुल ना अहल हो गई थी, जब दोबारा चेक किया है कुछ देर बाद या कुछ टाइम गुजरने के बाद तो हमारा स्टेटस सिंगल लाइन में डायनामिक रजिस्ट्री अंदराज हो चुका है, ये वाला दिखाई दे रहा है। तो हम क्या अहल होने जा रही हैं या फिर हमारी मज़ीद वेरिफिकेशन चल रही है, हमारे लिए क्या हुक्म है वो भी बताता हूँ। इसके बाद तीसरे नंबर पे ख़वातीन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने हमने पहली दफ़ा सर्वे करवाया, पहले हम बेनिफिशरी नहीं थे, पहली दफ़ा हमने सर्वे करवाया है और उसके बाद हमारी जांच पड़ताल चली है काफ़ी अरसा और उसके बाद अब हमें डायनामिक रजिस्ट्री अंदराज वाला स्टेटस दिखाया जा रहा है। तो हमारे लिए क्या हुक्म है जी, हम अहल हुए हैं ना अहल हुए हैं, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने जा रहा है। उसके बाद ख़वातीन के लिए किस्त के हवाले से मैंने खुशखबरी दी थी कि अगली किस्त इंशाअल्लाह अज़ीज़ 18,000 रुपये आपको मिलेगी। वो कौन सी किस्त होगी? सितंबर वाली किस्त। उसके अलावा कुछ ख़वातीन का टोटल 32,500 रुपया बन जाएगा, तो वो कौन सी ख़वातीन होगी? इसके अलावा कौन सी ख़वातीन को 14,500 ही मिलने वाले हैं, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। आज़ादी किस्त के हवाले से बड़ा सुनने को मिल रहा है, बोनस है जी, अजाफ़ी मिल रही है, ये होगा वो होगा, 21 अगस्त को आ जाएगी। हालांकि कल भी मैंने वीडियो के अंदर तफसील शेयर कर दी है, फिर भी मेरा कमेंट बॉक्स यकीन करें, अगर 100 मैसेज आता है ना तो 25 से 30 मैसेजेस के जवाब मैं इसी तरह देता हूँ कि ये किस्त कौन सी है, वो वीडियो शेयर करता हूँ। तो इस वजह से बार बार बताना पड़ता है, एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले सिंगल लाइन वाली ख़वातीन जो ये सवाल पूछती हैं कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, ये स्टेटस है लेकिन पहले तो हम अहल थी, उनके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले देखें, अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी हैं तो ये कतन गारंटी नहीं है कि आप अगले 3 साल तक किस्तें लेती रहेंगी, बच्चों के वज़ाइफ आते रहेंगे, सारा कुछ स्मूथली चलता रहेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। अगर आपका PMT स्कोर बढ़ा, आपकी वेरिफिकेशन में नादरा में कोई मसला निकला, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में कोई मसला निकला, एक्साइज में निकला, FBR में निकला, या जहां जहां से ऑनलाइन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इदारा वेरिफिकेशन करता है, वहां पर आपका किसी किस्म का कोई इशू क्रिएट हुआ या फिर उन्होंने एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन के लिए आपको सिंगल लाइन में डाल दिया, तो तब तक तो आपकी किस्त कोई नहीं आनी, ये एक चीज़ आपने याद रखनी है। दूसरे नंबर पे, जब तक आपका 81-71 पे स्टेटस तब्दील नहीं हो जाता तब तक आपको सब्र के अलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ, ये 100% मैं सही बता रहा हूँ। कुछ ख़वातीन के मैंने इंटरफेस भी देखे हैं, चेक भी हुआ है, तो उसमें ज़्यादातर जिनकी पहले अहलियत शो हो रही थी, बाद में उनकी सिंगल पट्टी शो हो रही है, तो कुछ ख़वातीन तो वेरिफिकेशन में डाली गई हैं। अब वेरिफिकेशन कैसी होती है? मिसाल के तौर पर एक खातून थी, पहले वो बेवा थी, ठीक है, अब उसने नई जगह पे शादी की है या तलाक याफ्ता थी, नई जगह पे शादी की है, तो नादरा में जो डाटा होता है ना, उसके साथ ज़ाहिर सी बात है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा कनेक्टेड होता है। तो वो वहाँ पे जब नादरा में डाटा अपडेट होता है या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रिकॉर्ड में कुछ और चीज़ होती है, तो वो अंडर सिंगल लाइन डाल देते हैं उस तरह की खातून को कि इसकी मज़ीद वेरिफिकेशन होगी तब इसकी किस्त जारी की जाएगी। तो जब तक उसकी वेरिफिकेशन होती है, उसका ये स्टेटस रहता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। तो वो वेरिफिकेशन मुकम्मल होती है। अगर वो अहल होती है, उसका मसला किसी किस्म का कोई ऐसा नहीं होता कि जिसकी वजह से उसका PMT स्कोर बढ़ जाए या उसको ना अहल करना ज़रूरी है, तो तब तो फिर उसका स्टेटस तब्दील होकर अहलियत वाला आ जाता है और उससे आगे वाली जो किस्तें होती हैं वो उसको मिलती हैं, पहले वाली किस्तें नहीं मिलती जो उसकी रहती हैं। मिसाल, अब कुछ ख़वातीन थी, वो कहती थी कि हमारी तो ये जून वाली हम किस्त का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन हमें सिंगल लाइन में डाल दिया गया, अकाउंट भी हमारा एक्टिव है, सिम में भी हमें मिल चुकी हैं। तो सिम मिल जाने का मतलब भी ये नहीं होता कि आप अहल ही रहेंगी, अकाउंट ओपन होने का मतलब भी ये नहीं है कि आपका अकाउंट ओपन है तो आपको किस्त आएगी ही आएगी। वेरिफिकेशन मुकम्मल होगी तब किस्त आएगी।
उसके बाद सिम आपको मिल चुकी है, अकाउंट आपका ओपन है, एक्टिव है। उसका ये फ़ायदा है कि अगर आपका पीएमटी स्कोर बढ़ने की वजह से आपको नाअहल कर दिया जाता है, तो आपके जो बच्चों के वज़ाइफ होते हैं ना, वो जब तक आपके बच्चे 12वीं जमात क्लियर नहीं कर लेते तब तक आपको मिलते ही रहते हैं। तो वो किस में आने हैं? वो आपके अकाउंट में आने हैं ना, तो इस वजह से आपका अकाउंट एक्टिव है। ये चीज़ हो गई। दूसरे नंबर पे बारहा बता चुका हूं कि अगर गवर्नमेंट कोई इमदाद देती है, जैसे रमज़ान के अंदर वज़ीर आज़म ने 13 हज़ार रुपये की रकम जारी की थी, तो वो सबसे पहले उन घरानों को दी थी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरी थे, और वो ख़ानदान भी इसमें शामिल थे जो नाअहल कर दिए गए थे, याद रखें। तो इस तरह की कोई माली मदद भी पहुंचती है तो वो भी अगर आपको सिम मिल चुकी है उसी अकाउंट में आएगी, वगैरह वगैरह। ये चीज़ आपने क्लियर कर ली। अब दूसरे सवाल की जानब, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वो ख़वातीन जो सवाल पूछती हैं कि हम तो सिरे से नाअहल हो गई थी, अब हमारा दोबारा स्टेटस चेक करने पर पता चला है कि जी हमें सिंगल लाइन में डाला गया, तो क्या हमारी मज़ीद वेरिफिकेशन हो रही है? अब हम मज़ीद स्टेटस तब्दील होने का इंतज़ार करें या ना करें? तो देखें, अगर आपका स्टेटस नाअहल वाला था तो इसका मतलब है कि आपको इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया गया था। अब जब तक आप अपना नया सर्वे नहीं करवाएंगी तो आपका स्टेटस तब्दील नहीं होगा। ये बात आपने याद रखना है। चाहे आपको सिंगल लाइन में डाल दिया जाए या जो भी आपका स्टेटस शो हो, जब तक आप अपना सर्वे नहीं करवाएंगी तब तक आप अहलियत वाला स्टेटस आपका शो नहीं होगा, और फिर आपको सिम नहीं मिलेगी, और सारा जो है वो प्रोसेस तब तक नहीं चलेगा जब तक आप अपना सर्वे नहीं करवाएंगे, क्योंकि दोबारा सर्वे होगा, उसमें जांच पड़ताल होगी और आपका जो है वो ये प्रोसेस मुकम्मल होगा। तीसरे नंबर पे आते हैं उन खवातीन की जानब जो कहती हैं कि हमने पहले नंबर पे ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे करवाया था, जांच पड़ताल में हमारा स्टेटस था, अब हमें सिंगल लाइन में डाल दिया गया, तो क्या हमारा अहल वाला स्टेटस आएगा या ना अहल वाला आएगा? सिंगल पट्टी वाली ये खवातीन सुन लें, इनकी भी एक्स्ट्रा जो वेरिफिकेशन होती है ना वो हो रही होती है। इनका पीएमटी स्कोर तो ज़्यादातर, जो मेरे तजुर्बे के मुताबिक मैंने इंटरफेस देखे हैं, बाकी सारा कुछ है, वो इनका जो है वो पीएमटी स्कोर कम होता है, और उनका फिर जो है वो बाद में मज़ीद जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, एक्साइज, नादरा, एफबीआर वगैरह वगैरह, वहाँ पे इनकी वेरिफिकेशन होती है, फिर उसके बाद जो है वो इनको अहल वाला स्टेटस दिखाया जाता है और इनकी किस्तें जारी कर दी जाती हैं। और इनके लिए ये खुशखबरी है कि ज़्यादातर जो है वो ऐसा ही होता है कि इन खवातीन के जो है वो आ जाते हैं पैसे, इनके लिए प्रॉब्लम कोई नहीं बनती। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फर्दर अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं कि हम पहली दफ़ा हमने सर्वे करवाया, जांच पड़ताल में गए, फिर उसके बाद सिंगल पट्टी आई है, तो हमारा स्टेटस क्या है, तो उसके लिए फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है वो इंटरफेस निकाल के उस पर चेक करके जो है वो दिखा दिया जाए कि ये आपका स्टेटस है और आप अहल होने वाली हैं या ना अहल होने वाली। तो उसके लिए आपने मुझे टिकटॉक पे मैसेज करना है, मैं वहाँ पे आपको जो है वो रहनुमाई करूँगा। उसके बाद बढ़ते हैं जी उन खवातीन की जानब जिनकी किस्त 32,500 आने वाली है, 14,500 आने वाली है या 18,000 आने वाली है। पहले नंबर पर बता दूँ कि अगली जो आपकी किस्त आनी है ना, नई किस्त की मैं बात कर रहा हूँ, पुरानी किस्त की बात नहीं कर रहा। नई किस्त जो आनी है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 18,000 रुपये होगी। बड़ी रकम है यार, 18,000 रुपये की रकम आपको मिलेगी। उसके बाद ये मिलेगी कब? सितंबर वाली किस्त में। अब देखें, अब जो आपको किस्तें मिल रही हैं ना, ये जून, जुलाई, अगस्त आ गए, तो अब जो किस्त आपको मिल रही है ये तो जून वाली है, ये पिछली किस्त है, ठीक है। अगली जो किस्त मिलेगी वो सितंबर वाली है। जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीनों की किस्त 18,000 रुपये आपको मिलेगी। अच्छा, ये कौन सी खवातीन को मिलेगी? तो जो अहल होंगी, ज़ाहिर सी बात है, जिनका 8171 पे ये स्टेटस है ना, वॉलेट एक्टिव वाला, उनको 18,000 रुपये की किस्त मिलेगी। या जिन खवातीन का स्टेटस है सिम नॉट इशूड, उनको ये किस्त मिलेगी। या वो खवातीन जो नए सिरे से अहल होती हैं, उनको इस किस्त में शामिल किया जाएगा। या फिर जिनको एरर आ रहे हैं, उनकी किस्त अभी तक विड्रॉ नहीं हो रही, उनके लिए ये नई किस्त होगी। अच्छा, अब ये तो हो गई नई किस्त की बात जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज़ को दी जाएगी, चाहे वो पहली दफ़ा ले रही हैं या उनकी अगली किस्त जो इंतज़ार कर रही हैं वो मिलनी है, वो 18,000 मिलनी है। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ ऐसी खवातीन हैं जिनको एरर कोड की वजह से किस्त नहीं मिल रही, या वॉलेट इनएक्टिव है, या सिम नॉट इशू का मसला उनको फेस करना पड़ रहा, तो उनकी किस्त उनको नहीं दी जा रही। तो उन खवातीन का 14,500 तो ये हो गया, ठीक है। अब सितंबर वाली किस्त मिला लें साथ में 18,000, तो 32,500 रुपये की रकम बनती है।
खुशखबरी है ना, तो 32,500 रुपया आपका ये इंशाल्लाह सितंबर में आपको मिलने जा रहा है। अगर सितंबर की किस्त के साथ आप अपने पैसे ले लें तो 32,500 रुपये तो इस तरह बन जाते हैं। उसके बाद इससे पहले जिन खवातीन की कोई किस्त अटकी हुई थी, मिसाल के तौर पर जिनके अंगूठे नहीं लगते थे, उनके लिए क्या खुशखबरी है? उनके लिए ये खुशखबरी है कि वो जब से उनकी किस्त नहीं मिली, वो सारी किस्तें उनको मिलेगी अगस्त के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये अगस्त के अंदर ही जो है वो उनकी वेरिफिकेशन वगैरह मुकम्मल करके किस्त पहुंचाने का उन तक इम्कान है। ये चीज़ हो गई, कंफर्म कर लें। और उसके बाद अल्लाह खैर रखे, जो 14,500 की किस्त है वो ज़ाहिर सी बात है अगस्त के अंदर जो मिलनी है वो उन खवातीन तक पहुंचाई जाएगी जिनकी अभी किस्त जो है वो उनको मौसूल नहीं हुई। तो ये सारा तरीक़ाकार है। इसके अलावा आपने मज़ीद जो है वो परेशान नहीं होना। इसके हवाले से फिर भी आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, समझ नहीं आई बात की, 100 दफ़ा नीचे कमेंट करें, मैं आपको हर कमेंट का जवाब दूंगा, परेशान नहीं होना। इसके अलावा कोई मसला है, किसी किस्म की रहनुमाई चाहिए, तो आप मुझे टिकटॉक पे इनबॉक्स कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैं अभी तक इस वजह से नहीं दे सका कि व्हाट्सएप जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ जाते हैं और वो बैन कर देता है, ठीक है ना, अनयूजुअल एक्टिविटी या कुछ भी वो स्पैमिंग में डाल के उसको बैन कर देता है। तो इस वजह से व्हाट्सएप का नंबर आपको देना पॉसिबल नहीं है। टिकटॉक के मैसेजेस में ही अभी फ़िलहाल मैं काम चला रहा हूँ, या इंस्टाग्राम का मेरा अकाउंट है, वहाँ पे मुझे आप मैसेज करके अप्रोच कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप अपना मसला बता सकते हैं, मैं आपको उसका रहनुमाई कर दूंगा। बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ गवर्नमेंट की मज़ीद जो स्कीमें हैं जो आपके फ़ायदे में होंगी, आपकी मालूमात में इजाफा करने के लिए मैं आप तक शेयर ज़रूर किया करूँगा। मुझे फॉलो कर लें यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे। अल्लाह आपका हामी नासर हो जी।